हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हम रीजनिंग का टॉपिक चल रहा था। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्या, क्लॉक। क्लॉक के कुछ डाउट क्लियर किए थे। उसके आगे कुछ क्वेश्चन और देखते हैं कि क्लॉक में किस टाइप के क्वेश्चन आपके और बन सकते हैं। ठीक है ना। उससे पहले हमने क्लॉक के कुछ जो फॉर्मूले थे वो आपको क्या करने हैं, अच्छी तरह याद करने हैं, बिना कंफ्यूजन के याद करने हैं। फॉर्मूला बस दो ही था। क्या था? एक तो दो टाइम यानी मिनट और घंटे की सुई के बीच में एंगल निकालना। दूसरा था कि आप उसमें रियल टाइम क्या हुआ है, जब अतिव्यापन हो, जब लंबवत हो और एक दूसरे के विपरीत हो। ठीक है ना। सेम ही थे क्वेश्चन, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज क्या किया था कि किसी में टाइम था, किसी में +-6 थे और किसी में +-3 थे। ठीक है ना। उसके आगे और देखते हैं हम क्वेश्चन किस टाइप के बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखो आज का। किसी घड़ी में 2:40 हो रहे हैं, 2:40 हो रहे हैं। तो बताओ दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है ना। लास्ट क्लास में हमने ऐसा क्वेश्चन किया भी था। किस टाइप में किया था आपको पता ही है, जल्दी से आंसर बता दो इसके। इट इज 2:14 आवर्स इन ए क्लॉक, what will be the angle between both needles of a clock। क्या टाइम होगा, चलो देखते हैं। घड़ी में 2:40 हो रहे हैं, तो हमें तो एक ही चीज पता है भाई कि जब कभी भी मैं कोण निकालूंगा यानी एंगल, तो एंगल के लिए मुझे क्या फॉर्मूला पता है। नेक्स्ट लास्ट क्लास में हमने किया था कि 11 इंटू क्या हो जाएगा, जो आपकी मिनट दे रखी है। ठीक है ना। मिनट हो जाएगी -60 इंटू क्या हो जाएंगे, जो आपका ओवर दे रखा है, बट्टे में क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। पढ़ा था ना ये वाला आपने। ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा आप देखो, इसके लिए क्वेश्चन क्या है, 2:40 हो रहे हैं, 2:40 हो रहे हैं। तो 2:40 पर देखते हैं ये क्या हो गया अपने पास 11 मिनट कितनी है 40 है, -60 घंटे कितने हैं 2 है, बट्टे में क्या कर देंगे 2 कर देंगे। 11 को 40 से मल्टीप्लाई किया कितना आया, 11 चौक 44 और 0। 16 को किया 2 से 120 यानी 120 हो गया। ये कितना हो गया आपका 320। तो मैंने क्या लिख दिया कि 320 बट्टे में क्या कर दूंगा 2 के 2 कर दूंगा। और 320 में अगर मैं भाग दूं किसका 2 का, तो मुझे क्या मिलेगा 116 डिग्री मिलेगा। ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आई बात समझ में। और ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, इस टाइप वाले आप अच्छी तरह कर लेना इनको। नेक्स्ट देखते हैं। घड़ी की सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। What is the angle covered by the second needle in the 1 second। इस बार किसका पूछा है, सेकंड वाली सुई का पूछा है। सेकंड वाली सुई के लिए बताओ भाई कितना कोण बनाएगी। ठीक है ना। तो सेकंड वाली सुई हमने देखा था कि 1 सेकंड में कितना कोण बनाती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है। ये हमने लास्ट क्लास में कर चुके हैं ना, तो लास्ट क्लास में देख लेना इसको एक बार और। चलें क्या आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमने पूरा देखा था ना कि भाई ये एक होती है घड़ी। ठीक है ना। यहां होता है 12, यहां होता है 6, यहां होता है 9, यहां होता है 3 होता है, और यहां क्या होता है आपका 9। ठीक है ना। मिनट वाली सुई यानी आपके 1 मिनट में 5 मिनट में कितना बना रही थी, 5 मिनट में बना रही थी 30 डिग्री। मतलब है 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, 60 को 500
5 से किया, क्या गया, 1 सेकंड में कितनी बनाएगी, तो 30 बट्टे क्या था, 5 था, यानी 6 डिग्री। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, 6 डिग्री आ जाएगा। इसी प्रकार हमने घंटे वाली भी देखी थी कि वो 1 घंटे में कितना बनाती है, 30 डिग्री, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी घड़ी की मिनट वाली सुई को किसी निश्चित बिंदु से 17 मिनट आगे घुमाया जाता है तो वो कितनी डिग्री का कोण अंतरित करेगी। मतलब क्या है कि इफ द मिनट नीडल ऑफ ए क्लॉक इज मूव्ड 17 मिनट यानी 17 मिनट ahead of from a particular point, what will be the angle covered by it, यानी इसके द्वारा कितना एंगल कवर किया गया। तो हमें एक चीज पता है कि मिनट वाली जो सुई होती है वो 1 मिनट में कितना कोण बनाती है, आप सबको पता है 6 डिग्री का बनाती है ना। हमें कितना आगे जाना है, 17 मिनट आगे जाना है, 17 मिनट, 1 मिनट में 6, तो 17 मिनट में कितना हो जाएगा, 17 इंटू 6 कर दिया, यानी 102 डिग्री। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, 102 डिग्री हो जाएगा। आई क्या बात समझ में इतनी। चलें आगे, चलो आगे देखते हैं। साढ़े 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे विपरीत दिशा में होगी। ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए हमने क्वेश्चन किया था लास्ट क्लास में, और देखते हैं एक बार कि 8 वाट टाइम बिटवीन 4 to 5 in the evening both the needles of a clock will be in the opposite direction of each other, यानी एक दूसरे पर विपरीत दिशा में हो तो दोनों सुइयों के मध्य कोण कितना बनेगा। फॉर्मूला हमें पता है, क्या था कि 60/11 इंटू समय प्लस माइनस 6। फॉर्मूला ये था ना जब ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, याद है सबको। देखो क्या हो जाएगा, 60/16/11 इंटू समय क्या दे रखा है आपको, 4 दे रखा है, 4 कर दिया। क्या टाइम 6 से ज्यादा है या 6 से कम है, तो हमने देखा टाइम तो 6 से कम है तो मैंने प्लस लगा दिया, यहां 6 लगा दिया। ये मुझे कितना मिल गया, 60/11 इंटू कितना हो गया, 10 हो गया ना। अब मैं इसको क्या बना दूंगा, 600/11। जब मैंने 600 में किसका डिवाइड किया, 11 से, क्या मिलेगा, 11 को 5 से किया 55, 5 और 0, 11 को 4 से किया 44, 7 में क्या बच गया, 6, यानी 6/11। तो ये क्या आ गया आपका 54 सही 6/11 मिनट आ गई। लेकिन टाइम कौन सा लेंगे, 4 वाला या 5 वाला, तो 4 वाला टाइम लेते हैं। तो क्या हो गया, 4:54 सही 6/11 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या आ गया, करेक्ट आ गया। आई क्या बात समझ में, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपको क्या दे रखा है। देखो, सोनू प्राप्त 9 से 10 बजे के बीच विद्यालय गया और साढ़े 4 से 5 बजे के बीच वापस लौटा, तो उसने देखा कि घड़ी की दोनों सुइयां वहीं प्रतीत हो रही है। तो बताओ सोनू कितने बजे विद्यालय गया था।
अब आप ये मत सोचना कि घड़ी बंद हो गई थी इसलिए वो जिस टाइम पर गया वापस आया उसी टाइम पर क्या उसको मिल गया। घड़ी आपकी बिल्कुल चल रही है, आपको बस आंसर बताना है कि इसमें क्या आएगा। ठीक है, तो चलो इंग्लिश में और देख लेते हैं कि सोनू वेंट टू स्कूल बिटवीन 9 to 10 इन दी मॉर्निंग। ठीक है ना, मॉर्निंग में गया, ठीक है, एंड कम बैक बिटवीन 4 to 5 इन द इवनिंग। He saw that the needles in the clock were at the same positions for both time. At what time सोनू went to school? यानी वो स्कूल कब गया था, अपने को बस वो बताना है। ठीक है ना, अब आप ये मत समझना कि क्या वह घड़ी खराब हो गई या वापस उसी टाइम आ गया, बिल्कुल नहीं। तो अपने को एक ही फॉर्मूला पता है, किसका पूछा है, कितने बजे गया, यानी जाने का समय पूछा है उसने। क्या पूछा है, जाने का समय। तो जाने का समय हमें पता है क्या होता है, 60/13 लास्ट क्लास में किया था, इंटू क्या हो जाएगा, लौटने का समय। लौटने का समय कौन सा, बाद वाला। तो क्या फॉर्मूला हो गया, 60/13 इंटू 5, 60/13 इंटू 5। इसको सोल्व करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। आई क्या बात समझ में, ठीक है ना। तो चलो इसको सोल्व करते हैं। 6 को 5 से किया 30, कितना मिल गया, 300/13। 300 में 13 का भाग देता हूं, 13 को 2 से किया, कितना मिला, 26 मिला। ये हो गया 4 और 0। 13 को 3 से किया 39 मिला। क्या बच गया मेरे पास से, 1 बच गया, तो मैंने कर दिया 1/13, यानी 23 सही 1/13 मेरे पास क्या आ गया, मिनट आ गई। आ गई कि नहीं आ गई, बिल्कुल आ गई। पूछा है कि सोनू कितने बजे विद्यालय गया था, तो 9:23 सही 1/3 मिनट पर गया था, 13 मिनट पर, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। कौन से क्वेश्चन के लिए, 6 नंबर के लिए। चलें क्या आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हो सकता है। इस बार शबनम के बारे में दे रखा है कि शबनम कब गई थी, ठीक है ना। चलो देखते हैं। शबनम प्रातः काल 11 से 12 बजे बाजार गई तथा दोपहर 2 से 3 बजे के बीच वापस लौटी। तो उसने देखा कि घड़ी की दोनों सुइयों की स्थिति वही है जो पहले थी। तो बताओ वह कितने बजे वापस लौटी। शबनम वेंट टू द मार्केट बिटवीन 11 to 12 इन द मॉर्निंग एंड रिटर्न बिटवीन 2 to 3 इन द नून। शी saw that the positions of both needles in the clock were same as they were in the morning. At what time she come back? यानी वह वापस कब आई, आपको ये बताना है। तो हमें तो एक ही चीज पता है, क्या फॉर्मूला, किसका पूछा है, वापस लौटने का पूछा है, लौटने का समय। अगर आपको लौटने का समय पूछे तो फॉर्मूला क्या था भाई, 60/13 इंटू क्या हो जाएगा, जाने का समय। जाने का समय है कब वाला, बाद वाला, ठीक है ना। ये फॉर्मूला था अपना। इस फॉर्मूले को लगा के और आंसर निकाल दो, क्या आ जाएगा। देखो 60/13, जाने का समय कौन सा था, बाद वाला 12। इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, 720/13। अब क्या करना है मुझे, 720 में भाग देना है, किसका, 13 का। 13 5 65 होता है क्या, ये लो 65।
12 में से 5 गए, कितने बच्चे 7, और यहाँ 0, वापस 13 को 5 से किया 65। क्या बच गया भाई मेरे पास 5 बच गया, यानी मैं बोल सकता हूं 55 सही 5/13। ये तो अपने पास क्या आई है, मिनट आई है। टाइम पूछा है कितने बजे वापस लौटी, व्हाट टाइम सी कैम बैक, तो 11 बजकर नहीं 2 बजे है ना, तो 2:55 सही 5/13 मिनट पर क्या हुआ, वो वापस लौटी थी। ऑप्शन नंबर डी इज क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई क्या बात समझ में कि कैसे किया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलो देखते हैं। देखो, किसी घड़ी के समय को दर्पण में देखने पर हमें कितना टाइम मिल रहा है भाई, उसको जब मैंने दर्पण पर देखा तो मुझे टाइम मिल रहा है 11:50 दिखाई दे रहा है। तो घड़ी में वास्तविक समय क्या हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन भी देखा था, है ना। द टाइम सीन इन द मिरर इमेज ऑफ ए क्लॉक इज 11:50 एक्चुअल टाइम इन द क्लॉक इज, क्या हो जाएगा भाई रियल टाइम क्लॉक में। तो हमने देखा था कि हमें एक फॉर्मूला पता था, कौन सा, कि रियल टाइम का पूछ रहे हैं, दे क्या रखा था आपको दर्पण में दिखाई। तो ऐसा क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला क्या था, 23:60 माइनस टाइम हो जाएगा, टाइम कितना है 11:50 हो रहा है, यानी 0121 12:10 रियल टाइम हो रहा है। कितना टाइम होगा रियल है 12:10। ठीक है ना, यहां तक कोई प्रॉब्लम। चले अगले क्वेश्चन में, चलो देखते हैं। एक घड़ी 22 सेकंड में 12 बार बजती है, बताइए 8 बार बजने में कितना समय लेगी। ये क्वेश्चन देखो, ठीक है ना। क्या दे रखा है कि एक क्लॉक रिंग्स फॉर 12 टाइम इन 22 सेकंड, हाउ मच टाइम इट वुड टेक टू रिंग फॉर 8 टाइम, यानी 8 बार बजने में ये घड़ी कितना समय लेगी, ये आपको बताना है। ठीक है कि भाई 22 सेकंड में 12 बार बजती है। अब एक चीज बताओ, क्या ये 12 बार बजती है, इसका मतलब जो पहली बार जब बजी तब कोई आवाज आएगी, ठीक है ना। 22 सेकंड में 12 बार बजती है, इसका मतलब है पहली वाली से जो बजेगी उसका आवाज नहीं आएगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि 22 में कितनी बार बजी, रियल में वो 11 बार ही बजी। ऐसे याद ना रहे भाई पहली बार थोड़ी बजेगी वो, ठीक है ना। जैसे 12 बार बज रही है तो पहले किस पर बजेगी, पहले वाले मिनट में तो बजी नहीं, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको सीधा सा क्या ध्यान रखना है कि 11 बार बजने के लिए उसने कितना समय लिया, 22 बार, मतलब 11 बार बजने में लगा समय, कितना समय लगा 22 सेकंड लगा, ठीक है ना। तो एक बार अगर वो बजती तो वो कितना समय लेती, तो आप बोलोगे 22/11 यानी 2 सेकंड का समय लेती। लेकिन 8 बार बजने में वापस वही बात है, 8 में क्या कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे, तो कितनी बार हो जाएगा 7 बार बजने में वो कितना समय लेगी, 7 × 2 बराबर 14 सेकंड। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट। अगर आपको इससे समझ में ना आए तो आपको ये याद रखना है कि जो आपको बार दे रखा है ना उसको -1 कर दो, जहां कहीं भी आपको बार दिख रहा है उसमें -1 करके आपको क्या निकालना है, आंसर निकालना है, क्योंकि पहले बार में वो नहीं बचती। आई क्या बात समझ में। क्या करोगे, जितनी बार भी आपको बार मतलब टाइम्स दे रखा है
उस टाइम्स को -1 करके निकालोगे आप, ठीक है ना। -1 करके आप क्या करोगे, उसका आंसर निकालोगे। आई क्या बात समझ में इतनी? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन पर है, देखो कि एक घड़ी 5 घंटे में 2 मिनट क्या हो जाती है, सुस्त हो जाती है। मतलब जितनी बार वो क्या चलती है, 5 घंटे चलती है, तो 2 मिनट उसकी घड़ी क्या हो जाती है, सुस्त हो जाती है। तो वह 20 मिनट सुस्त कितने घंटों में होगी? आपको बताना क्या है कि 20 कितने घंटे में वो सुस्त होगी, 20 बार बजने पर, ठीक है ना। चलो देखते हैं। एक क्लॉक गेट स्लोअर बाय 2 मिनट, कितनी मिनट हो रही है, 2 मिनट वो स्लोअर हो रही है, बिल्कुल हो रही है। in a 5 hours, in how many hours it will get slower by 20 मिनट, 20 मिनट सुस्त वह कितने घंटों में होगी, आपको ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि 2 मिनट सुस्त वो कितनी देर में होती है, 5 घंटे में। तो 1 मिनट सुस्त कितनी देर में होगी? हमने देखा कि वो 2 मिनट सुस्त हो जाती है, कितनी देर में, 2 मिनट सुस्त होने में लगने वाला समय कितना है भाई, 5 आवर्स, ठीक है ना। एक क्लॉक गेट स्लोअर बाय 2 मिनट इन 5 आवर्स, यानी 5 घंटे में 2 मिनट। तो 1 मिनट सुस्त होने के लिए वो कितना टाइम लेगी? तो आप बोलोगे 5/2 लेगी या नहीं लेगी? बिल्कुल लेगी। तो अगर मैं उसको सुस्त करना चाहूं, स्लोअर कितना, 20 मिनट, तो 20 मिनट के लिए वो कितना टाइम लेगी? तो आप बोलोगे 5 के लिए 2 है, तो एक किसके लिए पूछा है, 20 के लिए कितना हो जाएगा ये भाई, 5/2 इंटू 20, ये कितनी बार गया, 10 यानी 50। 50 क्या, 50 तो 2 है, मिनट भी है और घंटे भी है। तो इनमें से मैं 50 किस में करूं, मिनट में या घंटे में? तो आपने देखा 2 मिनट में 5 हो रही थी, तो 20 मिनट में कितनी होगी, 50 घंटे। या आप सीधा ये ध्यान रख लो कैसे कि भाई 2 मिनट में सुस्त होती है कितनी, 5 घंटे में, ठीक है। उसने बोला है कि 20 मिनट में कितनी सुस्त होगी, 20 मिनट का उसने पूछा है। तो मैंने देखा कि 2 को मैं किससे गुणा करूं कि 20 आ जाए, तो हमने देखा 10, तो 5 को भी किससे कर दूंगा, 10 से, यानी 50 घंटे क्या आ गया, इसका समय आ गया। आई क्या बात समझ में आपके? चलें आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगर एक घड़ी 5:25 अपरा में दिखा रही है, ठीक है ना, कितना दिखा रही है, 5:25, तो शीशे में उस घड़ी में कितने बजे दिखाई पड़ेंगे? इफ इट इज 5:25 PM इन द क्लॉक, व्हाट टाइम विल बी सीन इन इट्स मिरर इमेज। आपको इतना बताना है कि मिरर इमेज में टाइम कितना दिखाई देगा। तो कैसे करोगे, हमें तो एक ही पता है मिरर इमेज के लिए, क्या कि 11:60 में से मैं माइनस क्या कर दूं, जो अभी रियल में टाइम हो रहा है। अगर मैं ये माइनस कर दूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा, कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चलो, तो मैंने यही किया कि 11:60 मेरे पास था, माइनस कर दिया मैंने दोपहर के
5:25 क्या मिल गया? 10 में से 5 5, 5 में से 2 3 और ये 6, यानी 6:35। ठीक है ना? अब देखो 2:30 पर घड़ी की सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा? कितने अंश का कोण बनेगा ये आपको बताना है। 2:30 पर घड़ी की सुइयों के मध्य व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन टू नीडल्स ऑफ ए क्लॉक ऑफ 2:13 आवर्स। आप सोचोगे ये कौन सा क्वेश्चन आ गया? क्या आपने ऐसा पढ़ा है क्या क्वेश्चन? बिल्कुल पढ़ा है। कहां पढ़ा है अभी देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो, इसमें और इसमें कोई भी फर्क नहीं है। 2 बजकर, यही बताना चाहने के लिए मैंने वो क्वेश्चन डाला था कि सेम ही क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला हुआ है? तो बताओ दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। ये क्वेश्चन है ना, सेम ही क्वेश्चन वो है। उसके अंदर क्या दे रखा आपको? लैंग्वेज चेंज कर रखी है। देखो क्या लैंग्वेज है। शीशे में, ये तो हो गया था, 2:30 पर घड़ी की सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। अंश का मतलब क्या होता है? डिग्री ही होता है आपके, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इसमें सीधी डिग्री निकालना है। और डिग्री निकालने के लिए हमें एक ही फॉर्मूला पता है। जब कभी भी दो सुइयों के मध्य एंगल निकालना हो, कोण निकालना हो, अंश निकालना हो, अंश का कोण, तो क्या फॉर्मूला पता है कि कोण थीटा बराबर क्या होता है? 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू जो टाइम है बज रहे हैं, बट्टे में क्या होता है? 2 होता है। यही फॉर्मूला पता है ना। चलो तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं। 11 कितनी हो रही है आपके? 30 मिनट हो रही है। माइनस 60 इंटू टाइम कितना हो रहा है? 2 बजे का। बट्टे में क्या कर दोगे? 2 कर दोगे। ठीक है ना। तो आपके क्या मिल गया यहां पर? 330 ऊपर, नीचे कितना हो गया? 120। क्या बच गया? 0 1 2। इसमें भाग किसका दे दूंगा? 2 का। या तो सीधा दे दिया तो कितना आ गए? 105 डिग्री। अगर भाग देना हो तो इसे दे सकते, 210/2। अब कभी कभी डिवाइड में भी ये छोटी सी गलती कर देते हैं। कोई भाग देख के देखते हैं कि 2 एकम 2 बचे 10, तो 5 2 10 15। आप उल्टा भी करके देखा करो कि 15 को 2 से करने पर 210 आ रहा है क्या, तो बीच में एक 0 और लगेगा ना। तो कितना हो गया? 105 डिग्री एंगल हो गया। ठीक है। और फॉर्मूले आपके कोई दिक्कत नहीं है फॉर्मूले वाली, ठीक है ना। कौन कौन से फॉर्मूले थे? पहला फॉर्मूला क्या था आपका कि जब दोनों सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करना हो, कोण ज्ञात करना हो, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं भाई? कोण निकालना बराबर, कोण निकालने के बराबर क्या लिखते हैं? 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजे बट्टे 2। यानी इंग्लिश में क्या बोल सकता हूं? 11 मल्टीप्लाई किससे? मिनट से, माइनस 16 इंटू जो आपका टाइम दे रखा है बट्टे में क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। ये था ना फॉर्मूला किसका? जब एंगल निकालना हो, क्या निकालना हो? एंगल। बोथ निडल्स, यानी दोनों सुइयों के मध्य निकालना हो। उसके बाद हमने क्या देखा था? जब एक दूसरे को अतिव्यापन करती है, यानी ओवरलैपिंग करती है, जब
दोनों सुइया एक दूसरे को क्या करती है, एक दूसरे को अतिव्यापन करती है, अतिव्यापन करती है, या मैं बोल सकता हूं क्या करती है, ओवरलैप करती है, ओवरलैपिंग या ओवरलैप। तब आप कैसे निकालते हो टाइम, तब आप टाइम के लिए क्या करते हो, या थीटा के लिए, टाइम के लिए ना 60/11 इंटू क्या कर देते हो, समय कर देते हो। ठीक है, उसके बाद क्या करते हो, जब सुइया क्या करती है, एक दूसरे के विपरीत होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है, क्या होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है, मतलब क्या बोल सकता हूं मैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। किस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। तब अपने क्या फॉर्मूला लगाते हैं टाइम के लिए, तब हम टाइम के लिए लगाते हैं क्या, 60/11 इंटू समय और प्लस माइनस 6 लगा देते हैं। जहां पर प्लस का मतलब है जब समय है क्या दे रखा हो आपको, 6 से कम दे रखा हो, 6 से कम हो। ठीक है, माइनस का मतलब क्या है, जब समय 6 से ज्यादा हो, जब समय क्या हो, 6 से ज्यादा हो। ठीक है ना, चौथा आपका क्या था, और इसमें एंगल कितना बनता है विपरीत में, 180 डिग्री बनता है। एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। और आपको पूछ ले कि ओवरलैपिंग वाले में कितना बनता है, तो इसमें या तो 360 डिग्री बनता है या 0 डिग्री बनता है, यह भी याद रखना। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या था, जब सुइया एक दूसरे के लंबवत हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी लंबवत हो। ठीक है ना, इसको क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर। इसमें एंगल आपका कितना होगा, 19 डिग्री होगा। और निकालोगे कैसे, समय निकालने के लिए होता है 60/11 इंटू समय प्लस माइनस 3 हो जाता है। ये फॉर्मूले देखे थे हमने। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या देखा था, जाने का समय या लौटने का समय। ठीक है ना, जब जाने का समय निकालना हो, जाने का समय, तो कैसे निकालते हैं, 60/13 इंटू जाने का मतलब है लौटने में बाद वाला समय, बाद वाला समय। ठीक है ना, यानी अगर आपको गोइंग टाइम पूछे, जाने का समय, तो 60/13 इंटू क्या हो जाएगा, रिटर्न टाइम। लेकिन कौन सा, आफ्टर वाला, बाद वाला आपको याद रखना है। इतनी बात आई समझ में, आगे देखते हैं। एक फिर क्या था, जब लौटने का समय पूछे, लौटने का समय अगर पूछे, तो ये क्या होता है आपका, 60/13 इंटू समय, जाने वाला समय इंटू जाने वाला समय। लेकिन कौन सा, बाद वाला, कौन सा होता है, बाद वाला होता है। इतने फॉर्मूले थे बस, और कुछ भी नहीं है। एक ही फॉर्मूले से सब बने हुए हैं। जैसे इसमें यहां प्लस माइनस 6 कर दिया, प्लस माइनस 3 कर दिया, सीधा था। ठीक है, इसमें क्या कर दिया, लौटने वाला और उसमें आने वाला। बस इतनी सी चीजें अपने को करनी थी। ठीक है ना, ये थे अपने फॉर्मूले सारे। और फिर था कि अगर दर्पण प्रतिबिंब का निकाले या उसका निकाले, तो किस किस में से माइनस करते हैं, है ना। तो अगर ये होगा तो एक तो क्या हो जाएगा आपका 11 60 माइनस
टाइम। एक आपके क्या हो जाएगा 2360 माइनस टाइम, ठीक है ना। और क्या था अपना एक 1790 माइनस टाइम। ये थे आपका माइनस वाले, बस इतनी सा मैटर है इस पूरे में वॉच के अंदर। आई क्या बात समझ में? कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, उनको देखते हैं। चलो क्वेश्चन पर आओ। एक दिन में कितनी बार दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होती है? तो मैंने बताया था अतिव्यापन हो या विपरीत हो, वो क्या करती है 12 घंटे में। 12 घंटे में कितनी बार होती है 11 बार होती है, ठीक है ना। 12 आवर्स में क्या होती है 11 टाइम होती है। पूछा किसका है एक दिन में, फॉर हाउ मेनी टाइम्स इन ए डे, हाउ मेनी टाइम्स इन ए डे बोथ नीडल्स ऑफ ए क्लॉक आर इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ईच अदर, ठीक है ना। तो अगर 12 घंटे में होती है 11 बार, एक दिन में आपको पता है एक डे में कितने ओवर होते हैं 24 होते हैं, 12 में है 11 बार, तो आपको बताना किसका है 24 में कितने बार होगा। किस में बताना है 24 का, तो यहां 24 मतलब कितना 22 बार हो जाएगा, ठीक है ना। इसको 2 से किया, इसको भी 2 से, तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 22, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा 22 बार इसका आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घड़ी की सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? What will be the angle formed by a second needle of a clock in a 1 second? यानी मिनट सुई पूरा का हमने देख चुका था। इसमें पूछा क्या है कि मिनट वाली सुई कितने, तो आपको पता है कि 60 सेकंड में कितना कोण बनाती है भाई 360 डिग्री होता है ना। 60 सेकंड में कोण बनाती है कितना 360 डिग्री, यानी बोल सकते हैं इन 60 सेकंड एंगल फॉर्म्ड बाय सेकंड नीडल्स कितना 360 डिग्री। तो सीधी सी बात है 60 सेकंड में बनाती है कितना 360, तो 1 सेकंड में कितना बनाएगी 360 बटे 60 कर दिया, क्या मिल गया मुझे 6 डिग्री, या ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला देखो 6 और 7 बजे के बीच किस समय सुइया एक साथ होगी? एक साथ का मतलब क्या हो जाएगा कि वो कितना कोण बनाएगी 360 डिग्री या 0 डिग्री बनाएगी। तो बताओ भाई इसमें से कौन सा हो जाएगा टाइम, ठीक है ना। 6 और 7 बजे के बीच एक साथ होगी, इसका मतलब क्या है 8 वाट टाइम्स बिटवीन 6 and 7 hours both needles of a clock will be together, यानी इन दोनों के बीच में साथ में कब होगी। साथ का मतलब क्या हो गया कि वो क्या करे एक दूसरे को ओवरलैपिंग करे, तभी तो साथ होगी ना, कि भाई एक दूसरे के ऊपर हो। ये किस कंडीशन में हो सकती है, या तो 360 डिग्री या 0 डिग्री, दो ही कंडीशन इसमें बनती है। कितनी, या तो 360 डिग्री या 0 डिग्री। तो हमें देखना है किसका 6 से 7 बजे का बीच, हमें तो एक ही फॉर्मूला आता है
60/11 इंटू क्या हो, टाइम हो। मतलब 60/11 इंटू क्या हो हमारे पास, समय हो। क्या समय है, क्या 60/11। समय कौन सा लोगे, पहले वाला लोगे, बाद वाला सिर्फ आने जाने वाले टाइम में लेना, ठीक है, बाकी में सब में पहले वाला। तो ये कितना हो गया, 360/11 हुआ कि नहीं हुआ, यानी 360 में मैंने भाग दे दिया किसका, 11 का। तो 11 कितना हो गया, 33, 3 और 0। अब 11 दुआ 22, 22 का मैंने 22 कर दिया, क्या बचा, 8 बचा, ये हो गया 8/11। ठीक है ना, ये तो आपके पास क्या ही है, मिनट आई है, यानी 32 सही 8/11। टाइम क्या हो जाएगा आपका, 6 कितना टाइम हो जाएगा, 32 सही 8/11 मिनट। ये आपका टाइम हो जाएगा। कहीं दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखें। तो ठीक है, आज की क्लास आपकी यही समाप्त होती है। कल मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक धन्यवाद।